हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशराई टीआई क्लास। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर का, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ही, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम्ब से लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं 146 तक, 147वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो विद्युत आवेशों के बीच दो कोई आवेशित पिंड समझिए या विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत से आवेशित हो, तो दोनों के बीच बल के लिए कूलम्ब नियम से लगभग मिलता जुलता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है सो मिलता जुलता ऑप्शन था, है ना। क्योंकि ये भी जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वो भी होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपन में r² होता है, ठीक ना। दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और ये गुणनफल के समानुपाती ही होता है उसमें भी, ठीक है ना। और ये भी कूलम्ब्स नियम में भी यही होता है। बस ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण नहीं होता है, उसमें सिर्फ आकर्षण होता है। इसमें क्या है कि आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, ठीक है। तो मिलता जुलता था गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो कि UPPCL टाइप 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है। जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो क्या होता है विद्युत धारा होता है, धारा उत्पन्न होता है। जैसे पानी अगर मौसम में चला गया, तालाब में स्थिर पानी है तो उसमें कोई धारा नहीं होता है। नदी में बहती पानी होती है तो उसमें क्या कहते हैं, पानी में धारा है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का जब प्रवाह होता है तो वो धारा कहलाता है। तो कौन सा धारा कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है विद्युत धारा, जो कि UPPCL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच संबंध है। क्या संबंध होता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है। तो ओम्स लॉ में V = IR होता है, यही संबंध स्थापित किए थे ओम्स लॉ। तो इसके ऑप्शन में मिला था V = IR, तो ये हो गया था आंसर, ठीक है ना, जो कि UPPCL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। और ये कंपटीशन तो छोड़िए, अपने ITI में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की एक यूनिट डैश के बराबर किसके बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि एक यूनिट या kWh होता है, खपत विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है यूनिट, या फिर kWh, ठीक है ना, किलोवाट आवर। तो एक यूनिट बराबर 1 kWh, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है 1 kWh, जो कि UPPCL 2015 में और भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ तक कि NCVT में कई बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अणु का भार माना गया है। किसी अणु का भार माना गया है, अणु का भार किससे होता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, जो कि UPR VUNL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब होता है, क्या होता है, एक कूलम्ब बराबर हम बताए हुए हैं 1 एम्पियर सेकेंड होता है, जो कि UPR VUNL टाइप 2 इलेक्ट्रीशियन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। जैसे क्या होता है कि कोई सर्किट बना होता है, बैटरी से कनेक्शन करते हैं, उसमें लोड कोई बल्ब कनेक्शन कर देते हैं, तब क्या होता है, तब बंद परिपथ होता है। बंद परिपथ क्या होता है, जहाँ स्विच
ऑन हो, मतलब ओपन सर्किट ना हो, जहाँ पूरे का पूरे सर्किट, जैसे कोई बल्ब अगर बैटरी से जोड़ देते हैं तो वो बंद परिपथ हो गया। अगर बैटरी भी है, बल्ब भी है, लेकिन बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो वो ओपन सर्किट होता है। जब उसको पूर्ण रूप से कनेक्शन कर देते हैं तो क्या होता है, उस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर ओपन सर्किट रहे या खुला सा बंद सर्किट रहे, उससे वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैटरी में अपना ईएमएफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। विभवांतर में फ़र्क होता है। अगर ओपन सर्किट है तो विभवांतर कुछ भी नहीं होगा, अगर ये क्लोज सर्किट है तो कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्किट कहते हैं जब विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, सर्किट यानी परिपथ। LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और भी कई सारे कंपटीशन में आए हुए हैं, टेक्निकल कंपटीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्यों नहीं हो, कि कब, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तु जो होता है एक तार से जोड़ा जाए, कोई विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब, जब दोनों का विभव जो है सो समान है, तब प्रवाहित नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ला का मान क्या होता है, तो एक टेस्ला का मान होता है 10⁴ गॉस। इसको याद कर लेना है, एक टेस्ला का मान क्या होता है, 10⁴ गॉस, जो कि DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक 156 नंबर क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है, क्या है संबंधित अवधि, तो 20 मिली सेकेंड, ठीक है, ठीक है। 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है 20 मिली सेकेंड, जो कि इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में हो रहे छेद का क्या कारण है, तो ये हम लोग 6, 7, 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसरो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रीकरण है जिसका आंसर था उष्मा उपचार प्रक्रिया, ठीक है, इसरो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या होता है, NCVT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो क्या होता है, एक धनात्मक आयन होता है, एक ऋणात्मक आयन होता है, विद्युतीय रूप से विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, मूव के लिए मुक्त, क्या होता है। तो जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो धनायन होता है, धनात्मक आयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है, NCVT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है, विद्युतीय टर्म नहीं है, वोल्टेज विद्युतीय टर्म है, विभव विभवांतर है ना, EMF का मात्रक वोल्टेज वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट करंट विद्युत धारा, ये भी विद्युत का मात्रा है। दूरी नहीं है, शक्ति तो है, पावर तो है, लेकिन दूरी नहीं है विद्युतीय मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है, ये भी NCVT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है, तो Q बराबर IT होता है ना,
एम्पियर गुने समय सेकेंड, तो किसका हो गया Q आवेश, आवेश का मात्रक होता है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं डिस्कस कराए हैं और भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है, स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी चल विद्युत, इसको हम व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्थिर विद्युत का हम व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होता है, जैसे एबोनाइट के छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो वहाँ स्थिर विद्युत का उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे हम कंघी में बाल लगाते हैं, तो बाल में कंघी लगाते हैं तो उस समय स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो यही पूछा गया क्वेश्चन है एनसीवीटी 2016 में। तो क्या होता है ऑप्शन, चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा के, चालकों के बीच में अंतर क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह का अध्ययन। ये तो स्थिर है ना, डायनामिक में ऐसा होता है, तो बचा हुआ आवेश का अध्ययन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकेंड क्या होता है, 1 वोल्ट होता है नहीं, 1 एम्पियर होता है नहीं, 1 वाट होता है, जो कि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 वाट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनसीवीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम में परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना हो गया, 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डैश डैश का निर्धारण करता है, एनसीवीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है सो क्या किस चीज़ का निर्धारण करता है, प्रतिरोध तो उसमें है, ये इम्पीडेंस धारा का निर्धारण करता है, चूँकि क्या सर्किट बनता है ना, वोल्टेज होता है बैटरी में, ईएमएफ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस लोड में रहता है, एक नेटवर्क बनाते हैं, उसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो इसका आंसर होता है धारा। ठीक है, नेक्स्ट, एसी मेन सप्लाई में भारत में डैश डैश आवृत्ति होती है, एनसीवीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 50 हर्ज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ज। ठीक है ना, 50 हर्ज हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न में से किसके बराबर होती है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न में से किसके बराबर होती है। तो क्या होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ठीक है ना, चाहे एम्पियर में रहे, चाहे मीटर में रहे, या जिसमें रहे, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन आवेशित आयन डैश डैश कहलाते हैं। तो धन आवेशित आयन इसमें है कासन, एटम और एनियन और न्यूट्रॉन। तो इसमें शुद्ध हिंदी वर्ड हो गया कासन, इसको कासन कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे वर्ड का भी थोड़ा देखना है, इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं। किसी पदार्थ का डैश डैश वह मात्रा होती है जो उस विलयन से होकर 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो ये होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चूँकि पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए डिस्कस करा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई क्या होती है, वैसे आंसर तो दिया हुआ है एम्पियर इसका, लेकिन चार्ज जो होता है आवेश होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से कूलम्ब होना चाहिए, और इसका आंसर दे दिया था एम्पियर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन लगभग ये तो लास्ट में 170 और हर पर डे जो वीडियो के लास्ट में 5-5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे थे, तो जितना उधर 9-10 वीडियो दिए हैं उसमें भी 5-5 लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस ज़रूर कराए हैं। इसमें कहीं से कोई समस्या हो ज़रूर कमेंट्स करें, और कोई त्रुटि हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे यही लास्ट पार्ट हो गया इस चैप्टर का।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध चैप्टर। इस चैप्टर से हम अलग किए हैं प्रतिरोध को, क्योंकि इसी में प्रतिरोध भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तो हम अगर इसमें तीनों को मर्ज करते तो शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। अभी तो इसी में इतना क्वेश्चन हो गया, तीनों को मर्ज करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा और उतना ज़्यादा फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए यहीं पे हम विराम करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रतिरोध चैप्टर में, ठीक है। और प्रतिरोध चैप्टर में अच्छे से हम बताएंगे उसमें प्रतिरोध किस तरह का दिखता है, कितने प्रकार का होता है, उसको मल्टीमीटर से कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना, उसको सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल कैसे कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से हम बताएंगे। कलर कोडिंग के थ्रू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारा मेथड बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस चैप्टर के लिए हम यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।